आपके साथ मौजूद थे, तो वहाँ पे आप ऐनी शाहिद भी हैं, आपने सारा उधर मुशाहिदा भी किया, देखा भी, तो इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? वक़ार साहब देखें, पहले जैसे तो आपको सफ़दर नज़ीर शाकिर साहब जो हैं वो आगाह कर चुके हैं पूरे वाक़ये से। रात को ऐसा हुआ था कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब हम वहाँ पहुँचे हैं 597 गाफ़े में, जहाँ पर दो फ़रीक़ैन के माबैन लड़ाई चल रही थी। आपस में शराब पी कर वो आपस में लड़ रहे थे, तो काफ़ी जो हैं मज़रूब हुए हैं वहाँ पे लोग जो हैं, ख़वातीन भी शामिल थी उनमें। हमने वहाँ से कवरेज करने के बाद वापस आकर पुलिस नहीं वहाँ पहुँची। तो जब पुलिस नहीं पहुँची तो हम वहाँ पे आए हैं, इनके पास पुलिस स्टेशन आए हैं, तो कोई बंदा मिला नहीं है। संतरी साहब मिले थे, संतरी ने जाके वायरलेस ऑपरेटर को उठाया है। तो मेरे ख़्याल में वायरलेस ऑपरेटर ने गुस्सा इस बात का निकाला है कि उसने उसको उठाया क्यों गया, नींद उसकी ख़राब क्यों की गई है। हालाँकि 3 वायरलेस ऑपरेटर बैक वक़्त वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और 3 8-8 घंटे वो जो अपनी ड्यूटी है वो सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर मैं एज़ अ चेयरमैन ऑफ रोडाला रोड प्रेस क्लब और एज़ अ जर्नलिस्ट मैं सीपी फैसलाबाद से ये मुतालबा करना चाहूँगा यहाँ पे भी कि सहाफ़ी जो है वो रियासत का चौथा सतून है, और अगर सहाफ़ियों के साथ ही ऐसा सलूक रवा रखा जाएगा तो आम आदमी जो है वो कैसे अपनी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचा पाएंगे। आम आदमी को इंसाफ कैसे मैसर आएगा जब आप उनकी आवाज़ को उठाने वाले तबका के साथ ही उठाने वाले तबका की आवाज़ को ही दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो गरीब आदमी जो आम आवाम है वो अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद कर पाएंगे। और हम यहाँ पर पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस बात की जो वायरलेस ऑपरेटर ने जो रवैया रवा रखा है सीनियर सहाफ़ी के साथ। सफ़दर नज़ीर शाकिर साहब सरपरस्त आला भी हैं ये प्रेस क्लब के, इनके साथ जो रवैया रखा गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और हम ऐसे रवैये की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि उस जो वो वायरलेस ऑपरेटर है उसके खिलाफ आइनी हाथों से निपटा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा जो आवाम है वो बेधड़क अपना जो मसाइल हैं वो लेकर पुलिस के सामने जा सके। क्योंकि ऐसी कुछ चंद एक हैं काली भेड़ें जो पुलिस जैसे मुकद्दस जो शोबा है पूरे उस शोबे को बदनाम कर रही हैं। इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, ताकि जो ये मज़ीद जो पुलिस को गंदा करने का ये बायस बन रहे हैं ये ना बन सकें। मेरे साथ मौजूद हैं रायल न्यूज़ के नुमाइंदे सफ़दर नज़ीर शाकिर साहब। हम उनसे जानते हैं कि आपके साथ थाना कुर के अंदर जो एक वाक़या पेश आया, उस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रात को एक लड़ाई के सिलसिले में गया था थाना कुर, जहाँ पे थाने को ताला लगा हुआ था, बंद था। मैंने दरवाज़ा जो है खटखटाया, संतरी आया, वो मुझे लेके वायरलेस ऑपरेटर के कमरे में गया। उसने वायरलेस ऑपरेटर को कहा कि आप कॉल करें मोबाइल को कि मोबाइल गाड़ी किधर है। वो वाक़या पर मौजूद पहुँचे तो उधर जो है ना उसने कॉल की ड्राइवर को, ड्राइवर ने मुझे ही मुलज़िम समझ के कहा कि इसे अरेस्ट करके हवालात में डाल दें। और वायरलेस ऑपरेटर उठा, अपने बिस्तरे में सोया हुआ था, और वो उठ के उसने डंडों से मुझे मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने बताया कि मैंने पहले भी बताया था मेरे गले में कार्ड था, और मेरे साथ रिजवान आजिज साहब थे, और उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। और मैं चाहता हूँ CPO साहब उसका फौरी नोटिस लें और उनके जो खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और हमें SP साहब ने बुलाया था इधर दफ्तर में। तो इस वक्त आप एसपी ऑफिस में आए हैं, तो क्या एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, हमें SP साहब ने कॉल ज़रूर की है और आप इधर पहुँचे। हम इधर आए हैं और SP साहब हमें नहीं मिले, वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। मुझे लगता है कि वो हमें मिलना ही नहीं चाहते। जी।